साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह के केस में बहुत बड़ी खबर है। समर सिंह के साथ बहुत बड़ा वाला खेल हो गया है। जो समर सिंह जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, जो समर सिंह जमानत मिलने की पूरी उम्मीद लगाए बैठा था, उसी समर सिंह को जमानत मिलना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अब सुनवाई तक अटक गई है। जी हाँ, आगे लंबे समय तक सुनवाई तक होने की संभावना नहीं है। भले ही तारीख जरूर 9 मई की मिली है, लेकिन संभावना सुनवाई की लगभग खत्म हो गई है क्योंकि सुनवाई तक अटक गई है। अब इस पूरे मामले की केस डायरी ही कहीं गायब हो गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्योंकि खबर तो यहाँ तक है कि केस डायरी खो गई है, जिसके बाद पुलिस और वकीलों के बीच में खासा बवाल हो गया। समर सिंह के वकीलों ने इसे साजिश तक कह दिया तो पुलिस वाले भी हैरान है। और उसके बाद अब पूरा का पूरा मामला ट्विस्ट में आ गया। तो बताते हैं पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो समर सिंह को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि समर सिंह के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। समर सिंह को परमानेंट जेल में रखने का इंतजाम हो गया है क्योंकि अब समर सिंह की जमानत की बात बहुत दूर की बात है, जबकि जमानत पर अब सुनवाई तक नहीं हो पाएगी क्योंकि पूरे केस की डायरी ही कहीं गायब हो गई है। और यही सब कुछ हुआ 6 मई को, तो वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 6 मई को समर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी जो कि टल गई। जी हाँ, उसके बाद 9 मई की तारीख दी गई है। हालांकि पहले जमानत की सुनवाई टलने और नई तारीख मिलने की कोई वजह नहीं बताई गई थी, लेकिन अब अंदर की बड़ी खबर आ गई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और जमानत टलने की वजह भी सामने आ गई है। समर सिंह की जमानत की याचिका पर सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट में समर सिंह आकांक्षा दुबे वाले केस की डायरी ही नहीं पहुंची थी। जी हाँ, कोर्ट में सुनवाई तो थी लेकिन केस डायरी नहीं थी, और केस डायरी नहीं होगी तो कोर्ट को, जज को पता नहीं चलेगा कि पूरा मामला क्या है, गवाह क्या है, सबूत क्या है और आरोप क्या है। लिहाजा केस डायरी बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जब कोर्ट में केस डायरी नहीं पहुंची तो सुनवाई टल गई और फिर कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख दी गई और उस दिन पुलिस से केस की डायरी लाने को भी कहा गया। अब ये तो हुआ कोर्ट में, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि वही केस डायरी कहीं खो गई है। जी हाँ, केस डायरी पुलिस को ही नहीं मिल रही है। पुलिस की बनाई हुई केस डायरी ही कहीं इधर उधर हो गई है। और आकांक्षा दुबे केस में जो पूरी डायरी तैयार की गई थी, जिसमें ही समर सिंह को आरोपी बनाया गया था, पूरा का पूरा केस, पूरे कागजात उसी डायरी में थे, मगर वही केस डायरी मिल नहीं रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक केस डायरी कहीं खो गई है। अब इसी केस डायरी के नहीं होने के चलते 6 मई को सुनवाई नहीं हो पाई और अब 9 मई को भी सुनवाई नहीं होने की पूरी संभावना है क्योंकि उस दिन भी कोर्ट में केस डायरी नहीं पहुंचेगी तो फिर सुनवाई कैसे होगी। बिना केस डायरी के कोई भी जज सुनवाई नहीं करते हैं, लिहाजा उस दिन यानी कि 9 मई को भी सुनवाई नहीं होगी, ये तय माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब तक केस डायरी नहीं मिलती है तब तक समर सिंह की जमानत पर सुनवाई पूरी तरह से बंद रहेगी। तब तक समर सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा और इसमें लंबा नहीं बल्कि बहुत लंबा वक्त लग सकता है। जी हाँ, अब ऐसा भी नहीं है कि केस डायरी नहीं मिलेगी तो आकांक्षा को इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आकांक्षा को इंसाफ और जल्दी शुरू हो जाएगा। वो कैसे, तो वो भी समझिए। आकांक्षा के मामले में पूरी तरह से समर सिंह पर ही आरोप है और अगर समर सिंह जेल से बाहर आ जाता है, जमानत मिल जाती है उसे, तो केस भी चलता रहेगा और इसमें काफी लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि हमारे देश में कई कोर्ट केसेस में कई सालों तक लग जाते हैं। लिहाजा तब इंसाफ देरी से होगा, लेकिन यहाँ पर तो जल्दी ऑन द स्पॉट इंसाफ शुरू हो जाएगा क्योंकि समर सिंह को जमानत मिलेगी नहीं। जमानत मिलने की आगे संभावना ही खत्म हो जाएगी क्योंकि सुनवाई नहीं होगी तो उसे जेल में ही रहना होगा और एक तरह से उसकी सजा अभी से शुरू हो जाएगी। अब पहले तो केस डायरी ढूंढने की कोशिश की जाएगी जो कि फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है, उसके मुताबिक केस डायरी मिलने की संभावना अब नहीं के बराबर है। तो ऐसे में सॉल्यूशन ये होगा कि नई केस डायरी बनाई जाएगी, नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, नए सिरे से फाइल तैयार होगी, सब कुछ दोबारा से करना होगा, फिर से बनाना होगा और इसमें काफी सारा लंबा वक्त लगेगा और ये वक्त
2 महीने से लेकर 4 महीने या फिर 6 महीने का भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी केस डायरी को हूबहू दोबारा वैसा ही बनाना बेहद मुश्किल काम है। और इसीलिए पहली बार में भले वक्त कम लगता है, लेकिन दूसरी बार में वक्त ज्यादा लगेगा। लिहाजा अब समर सिंह को जमानत मिलना फिलहाल तो बहुत दूर की बात हो गई है। जमानत पर सुनवाई तक होने के आसार नहीं है, क्योंकि केस डायरी बनने में काफी सारा वक्त लगने वाला है। और तब तक या कहें कि अगले 6 महीने तक तो कम से कम समर सिंह को जेल में ही रहना पड़ सकता है। जेल में ही नरक जैसा जीवन जो कि समर सिंह भोग रहा है, उसे भोगता रहना पड़ेगा और जेल से बाहर आने के लिए छटपटाता रहना होगा। और सबसे बड़ी बात, समर सिंह को इस पूरी गर्मी के सीजन में जेल में ही सड़ना होगा, और ये समर सिंह के लिए सबसे खौफनाक साबित हो सकता है। हालांकि समर सिंह मामले में कोर्ट में केस डायरी नहीं पहुंची थी, तो उसके बाद वकीलों में, पुलिसकर्मियों में खासा हंगामा भी हुआ था। ये पता करने की कोशिश भी की गई थी कि किसके लेवल से केस डायरी गायब हुई है, लेकिन हाँ, फिलहाल कुछ इस बारे में पता नहीं चल पाया, जबकि समर सिंह के वकीलों ने इसे साजिश तक करार दे दिया। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि समर सिंह के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा खेल हो गया है। समर को परमानेंट जेल में रखने की पूरी प्लानिंग हो गई है, क्योंकि अब अगर अगले 6 महीने समर सिंह जेल में ही रहता है, तो तब तक पूरे के पूरे पक्के सबूत और गवाह भी जुटा ली जाएंगे, और उसके बाद ट्रायल शुरू होते ही समर सिंह को सजा का ऐलान भी हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, केस डायरी पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे मामले में जांच जारी है। 25 मार्च से अब तक करीब 1.5 महीने का वक्त हो चुका है, मगर कंक्रीट जांच पूरी तरह से हो नहीं पा रही है। कोई ठोस नतीजे पर पुलिस पहुंच नहीं पाई है। समर सिंह से पूछताछ तो की गई है, लेकिन समर वही बोलता रहा जो कि वकील ने उसे समझाया था, रटा रटाया जवाब देता रहा। और संजय सिंह से तो उस तरह पूछताछ ही नहीं हुई जैसी कि होनी चाहिए। जबकि आकांक्षा की मां तो आरोप भी लगा रही है और सबूत भी लाकर दे रही है। और आकांक्षा का वो वीडियो भी आकांक्षा की मां मधु दुबे ही लेकर आई थी, जिसमें आकांक्षा ने रोते रोते समर सिंह पर गंभीर आरोप लगा दिए थे और खुद के साथ कुछ भी होने की कंडीशन में समर को ही दोषी बताया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि मुंबई वाली हीरोइन अनुराधा सिंह को भी लेकर अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। मगर अब, जी हाँ, अब फाइनली बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बहुत बड़ी बात बोल दी। आकांक्षा दुबे केस में बड़ा खुलासा कर दिया है। आकांक्षा मामले में सबूतों की फोरेंसिक जांच हो रही है, और उसी टीम में मौजूद एक एक्सपर्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया है, बड़ा खुलासा किया है कि उस रात आकांक्षा दुबे कमरे में अकेली नहीं थी। 1 या 2 लोग नहीं थे, बल्कि पूरे 5 लोग वहां पर थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा ये है कि वो फिंगरप्रिंट जो वहां पर मौजूद थे, वो अब समर सिंह के साथ मैच कराए जाएंगे। अब यहाँ पर समझिए कि पहले तो खुद आकांक्षा थी, दूसरा वो संदीप था जो कि वहां पर गया था आकांक्षा के साथ में, और सीसीटीवी वीडियो में भी दिखा था। लेकिन इन दोनों के अलावा 3 और लोग होटल रूम में कौन थे जिनके फिंगरप्रिंट मिले हैं, और वो आकांक्षा और संदीप के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहे हैं। और यही मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। होटल के रूम में 3 अलग अलग तरह से जो संदिग्ध फिंगरप्रिंट मिले थे, उनमें से एक समर सिंह के फिंगरप्रिंट हो सकते हैं। ये दावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने किया है, और इसके लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अब जेल जाकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट समर सिंह का फिंगरप्रिंट सैंपल लेंगे, सैंपलिंग की जाएगी जेल में, और होटल रूम में मिले फिंगरप्रिंट सैंपल से उसे मिलाया जाएगा, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि इस फिंगरप्रिंट किसका है, समर सिंह का है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात है, ये भी साफ हो जाएगा कि उस रात आकांक्षा के होटल रूम में कौन कौन था, उसके साथ क्या हुआ था। अब यहाँ पर समर सिंह के साथ फिंगरप्रिंट मैच होने की सबसे बड़ी बात ये भी मानी जा रही है, क्योंकि वो जो हाथ का पूरा छाप है वो काफी हद तक बड़ा है, और उसी हद तक जैसा कि समर सिंह का हो सकता है। और उसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया है कि अगले कुछ दिन में ये रिपोर्ट पुलिस को भी दे दी जाएगी कि वहाँ पर मिले फिंगरप्रिंट किसके हैं, कौन कौन संदिग्ध वहाँ पर मौजूद थे। अब ऐसे में सवाल यही है कि अगर समर सिंह वहाँ पर मौजूद था तो वो गया कहाँ से होगा, क्योंकि किसी सीसीटीवी फुटेज में वो पकड़ में नहीं आया है। क्या सीसीटीवी उस वक्त बंद कर दिए गए थे, या फिर समर सिंह किसी पीछे वाले सीक्रेट रास्ते से होटल के अंदर गया था और आकांक्षा के रूम में आने से पहले ही वहां यानी कि होटल के कमरे के अंदर मौजूद था, और समर सिंह अकेले था, या फिर कोई और भी उसके साथ होटल रूम में था। ये सारी की सारी बातें फिर से चर्चा में आ गई, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बहुत बड़ा दावा कर दिया, और उस दावे ने खलबली मचा दी है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिन इस केस में बेहद अहम होने वाले हैं, जिसमें समर सिंह का सैंपल लिया जाएगा, जेल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जाएंगे और टीम वहां से जो सैंपल लेकर आएगी, उसके बाद उसका मिलान होगा होटल वाले सैंपल से, और उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर 25 मार्च की रात आकांक्षा दुबे के साथ क्या हुआ। क्या वाकई में 4 लोगों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया, सब कुछ इस बारे में पता लग जाएगा।
तो आपका इस बड़े और हैरानी भरे खुलासे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। और हाँ, आकांक्षा दुबे के इंसाफ के लिए लगातार खड़े रहे, लगातार आकांक्षा की आवाज को उठाते रहे, और हाँ, वीडियो को अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।